ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आने के चांसेस है तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है पढ़ो ध्यान से। Find the point on the x-axis which is equidistant from these 2 points. तो आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और वो पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस में, और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से कैसा है? इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है वो क्लियर हो गया सबको? क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है किसका? एक पॉइंट का। वो पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस में। तो ये है, मान लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस, और यहां पर आ रहा है वो वाला पॉइंट, और क्या लिखा है? वो पॉइंट इन दोनों से कैसा है? इक्विडिस्टेंट। तो मान लो ये वाला पॉइंट यहां पर है 2,-5, ये वाला पॉइंट यहां पर है -2,9। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब आपको इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये भी क्लियर? ये पॉइंट कहां पर है दोबारा से बताओ? एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में आता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट आप क्या लोगे? 0, और x कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं वो क्या है? x। तो ये डायग्राम बना लो जल्दी से, पहले फास्ट करना ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी और समय भी कम है, तो आप लोगों का इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी सीखो, जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करो। बना लिया सबने डायग्राम? ओके, तो ये वाले पॉइंट को ए मानते हैं, ये वाले पॉइंट को बी मानते हैं, और ये वाले पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है उसे पी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? एपी का डिस्टेंस और बीपी का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? एपी इज इक्वल्स टू बीपी। लिख लो, एपी इज इक्वल टू बीपी। लिख लिया सबने? अब एपी में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट ओवर एपी में लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो इधर क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? x माइनस 2 का प्लस प्लस, आगे बताओ क्या आएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूं यहां पर? 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अभी जो मैंने लिखा ये क्या है? एपी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बीपी का डिस्टेंस रूट ओवर, बोलो जल्दी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस प्लस, बोलो जल्दी नेक्स्ट क्या लिखना है? 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया यहां तक? क्या करना है इसके बाद? हमें क्या चाहिए फाइनल? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x। जो x होगा उससे हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ गए ना? तो x को निकालने के लिए पहले रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, लिख दो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने से दोनों तरफ से रूट हट गया। यहां पर क्या बचा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, इसको सिंप्लीफाई करने पे? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो प्लस ये आ गया 25। क्या ये क्लियर सबको? दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में यहां पर देखो क्या होगा? ये वाला टर्म x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा स्क्वायरिंग करने पे? 81 प्लस ये हो गया 81। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबने लिख लिया ये वाली लाइन? इसके बाद क्या करेंगे? यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई करो जल्दी, जल्दी अप्लाई करो। अरे आइडेंटिटी लिख मत, सीधे अप्लाई कर, लाइन काट उसको। सीधा यहां पर क्या लिखेगा? x का स्क्वायर
एक्स, नहीं मैं ये बोल रहा हूं, आइडेंटिटी जैसे लगाएगा ना, तो पहले यहां पर लिखेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, समझ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये वाला प्लस 25 जैसा था वैसा ही। ओके, राइट साइड में कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस ये 81 जैसा था वैसा ही। यहां तक हो गया सबका? सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल लो जिनको समझ में आ रहा है आगे। ये वाली लाइन जिन्होंने लिख ली है और आगे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार देख लो फिर क्या करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, यहां से हमें ये वाला जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ध्यान दो इधर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम वैसा ये प्लस 2 का स्क्वायर और ये प्लस 2 का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू की अपोजिट साइड है। ठीक है, क्या ये दोनों टर्म्स भी कटेंगी? नहीं कटेंगी, क्योंकि यहां माइनस और यहां पर क्या है, प्लस। तो जब इक्वल टू के अपोजिट साइड होते हैं ना तो एक जैसे साइन कटते हैं। तो ये वाला क्या बनेगा, -4x बन जाएगा, प्लस ये हो गया 25। राइट साइड में इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, +4x और +81। क्या ये क्लियर? अब क्योंकि -4x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4x, इसीलिए वो नहीं कटा, है ना? तो इसको इधर भेज देंगे तो 4x + 4x हो गया, और ये 81 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -81 + 25। ऐसे ही आ रहा है ना? हाँ, कितना आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने पे? हाँ, हाँ, ये सिंप्लीफाई करने पे कितना है, -56। -56 इज इक्वल्स टू 8x। ये क्लियर? तो x की वैल्यू -56/8, 8 1 सा 8 7 सा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, अब आंसर कई बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट, तो आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। दैट्स इट। हो गया यहां तक सबका? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना दोबारा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देख लो क्या लिखा है। पढ़ लिया क्वेश्चन? जल्दी पढ़ना। तो क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। क्या मतलब समझ में आया? हाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है PQ इज इक्वल्स टू 10। PQ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को P और Q से डिनोट किया है। ठीक है, अब PQ में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो √x2 - x1, तो कितना हो जाएगा यहां पर, 10 - 2, तो ये टर्म हो जाएगी 10 - 2 का होल स्क्वायर। 2 - 10, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं करना है, अगर कर रहे हो तो दोनों में करना पड़ेगा, ऐसा है। हाँ, मतलब ये कर सकते हो, x1 y1 इसको, x2 y2 इसको ले रहे हो, उल्टा भी ले सकते हो, इसको x2 y2 इसको x1 y1, ये भी कर सकते हो।
लेकिन ऐसा नहीं कि इसको x1 लिया और इसको y1 लिया, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, बताओ जल्दी क्या होगा फिर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10। क्या यहां तक सबको क्लियर? फिर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये 10 माइनस 2 कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। क्या ये क्लियर सबको? अब देखो यहां पर इंप्लाइज लगेगा, यहां पर इंप्लाइज लगेगा, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है इक्वल टू कहां लगाना है, इंप्लाइज कहां लगाना है। तो जब इक्वेशन कंटिन्यू चलते रहती है तो वहां इंप्लाइज ये वाला सिंबल लगता है। हाँ लगाना चाहिए, वो सही तरीका होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें y निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये क्या है 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? यहां तक हो गया सबका? इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे? इसके अंदर दो चॉइसेस है, आपको बताता हूं, दोनों तरीका समझो। एक तरीका तो ये है कि इसको एक्सपांड कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिससे कि y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हो ना। फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे और y की दो वैल्यू मिलेगी, इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज ऑफ y। लेकिन वो तरीका मत लगाना, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। शॉर्टकट बताता हूं, समझो। शॉर्टकट क्या है, यहां पर 10 की स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस y प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यस, ये 64 को यहां भेज दो, तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36, और इधर पे क्या आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंप्लाइज इस तरीके से आ रहा है। हाँ, अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि यहां पर क्या लगा दो, रूट। रूट लगाओगे तो y प्लस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 36 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस 6, दो वैल्यू लेंगे, एक बार क्या लेंगे +6 और एक बार क्या लेंगे -6। समझ गए क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो कभी भी ऐसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 36 आता है, तो इसका मतलब होता है किसकी स्क्वायरिंग करने पे आपको 36 मिलेगा। तो क्या सिर्फ 6 की स्क्वायरिंग करने पे मिलता है? नहीं, आपको किसकी स्क्वायरिंग करने पे मिलता है, -6 की। तो x की दोनों पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ओके, अब ऐसे अगर और डिटेल में समझाऊं तो एक और तरीका मेरे पास है। देखो इधर त्रिशा, यहां पर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो? तो जिससे एक्स की फिर दो वैल्यू मिलेगी। तो कभी भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है ना, तो हमेशा आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहां पर भी क्वाड्रेटिक टर्म है इसलिए। तो अब इसके बाद एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया -6। तो y की एक वैल्यू क्या आएगी 3 और y की दूसरी वैल्यू क्या आएगी -9। क्या y की दोनों वैल्यू पॉसिबल है? क्या y नेगेटिव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। ये +3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3, -6 -3 कितना हो जाएगा -9। और किसी का कोई डाउट? हाँ, तो y क्या नेगेटिव हो सकता है? यस, क्योंकि y यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। सबको क्लियर? ये अगर इसको सॉल्व करते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो भी सेम ही आंसर्स आते आपको, लेकिन बस ये होता कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब तो सब समझ चुके हैं ना। Q is equidistant from P and R. Find the value of X. दो चीजें पूछा है, पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, पहले हम यही तक आंसर करते हैं,
बाद में सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, तो बताओ क्या लिखें, सबसे पहले शुरुआत कैसे करें? हाँ, यस, डायग्राम बना सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली अगर हम सीख चुके तो ये लिख सकते, इन दोनों का डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, पी क्यू, और इन दोनों का डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, क्यू आर। ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्यू इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंट। समझ में आया क्या सबको? ये नहीं आया? आ गया? ओके। तो पी क्यू और क्यू आर ये दोनों इक्वल है। अब पी क्यू में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट ओवर, बोलो जल्दी क्या होगा, रूट ओवर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अभिनव सीख जाना, डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। हाँ, फिर -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्यू आर में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर, शेष बता जल्दी क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इधर लिख दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तुम लोग ये सारी चीजें लिखते नहीं हो, ये सब लिखना है, टेस्ट पेपर में मैंने चेक किया, ये सब चीजें मेंशन करना रहता है। आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की अप्लाई हो रही वो भी, ठीक है। फिर करो आगे सॉल्व। हाँ, स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सीधा स्क्वायर करके लिख देते, कितना हो जाएगा 25, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इधर पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 25। यहां तक क्लियर? ये वाला +25, ये वाला +25 कट गया, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और कट जाएगा। क्लियर? तो 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। बताओ x की वैल्यू, +-4, तो x की ये दो वैल्यूज होंगी। क्या ये क्लियर सबको? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? अच्छा, और भी कुछ पार्ट पूछा ना इसमें? हाँ, और क्या पूछा इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। चलो तुम लोग कैलकुलेट करो, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस निकालो। हाँ, एक बार +4 एक बार -4, क्यू आर एक बार प्लस ले लेते ना, तो 4,6, हाँ, +4 ले रहे हो तो 4,6। अब निकालो क्यू आर का डिस्टेंस। क्यू आर कितना रहा, √41। हम्म, हम्म। अब अगर प्लस लेके बता रहे हो तो √41, माइनस लेके बनाओगे तो भी उतना ही आएगा, √41 ही आएगा, क्योंकि x की जगह पे आप क्या रख रहे हो, यही है ना क्यू आर, तो क्यू आर का डिस्टेंस यही लगा, x की जगह +4 डालो तब भी 16 आएगा, -4 डालो तब भी क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो क्यू आर का डिस्टेंस आएगा √41। क्या ये आ गया सबका? चेक कर लो। फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, पी आर।
पी आर निकालो जल्दी। रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पी और आर है ना, तो ये x2 माइनस x1 5 माइनस 4 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर रूट 82 प्लस 4 लेने पे, माइनस 4 लेने पे नहीं, माइनस 4 लेने पे मेरे ख्याल से कुछ और आएगा। एक आंसर रूट 82 आया, दूसरा आंसर भी चेक करो ना एक बार, माइनस 4 लेके देखो। नहीं समझे क्या बोला? हम्म हम्म एक सेकेंड ना। हाँ ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हो बताओ। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक्चुअली ना इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले लिया, तो 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 ऐसा ले लिया। अगर वैसा चेंज करते हो ना तो 4 माइनस 5 और ये माइनस ये, दोनों पे आंसर सेम ही आएगा। हाँ सेकेंड वाला निकाला कि नहीं? जब आप पी आर निकालोगे तो नेक्स्ट केस में आर का कोऑर्डिनेट -4, 6 ये भी लोगे, तो आपको पी आर में दो आंसर्स मिलेंगे, रूट 162। क्या ये सबका बन गया? ओके ठीक है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, फिर इसके बाद मैं एक टेस्ट क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। Find a relation between x and y such that point this is equidistant from these 2 points. हाँ किसी का कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों से कैसा है, इक्वी डिस्टेंट। तो इस पॉइंट को मान लो P, और ये जो दो पॉइंट्स है इसे अज्यूम कर लो A एंड B। तो अब बताओ स्टार्ट कैसे करोगे? करेक्ट, AP इज इक्वल्स टू BP। तो सबसे पहले लिखो AP इज इक्वल्स टू BP। अब लगाओ AP में डिस्टेंस फॉर्मूला, AP में डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। सिमिलर वे में बीपी में भी अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी करो मैं चेक करता हूं आपकी नोटबुक पे। एपी और बीपी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है वो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों से। तो जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है उसको मैंने पी मान लिया, वो इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। इसका मतलब पी का ए से डिस्टेंस, पी का बी से डिस्टेंस इक्वल है। समझ में आया? इसलिए मैंने ए और पी और बी और पी दोनों को इक्वल किया। और किसी को ये डाउट? हाँ स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। हाँ नहीं उसके बाद ना उसको ए, हाँ फॉर्मूला लगा ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी, हाँ वो लगा। क्या कर रहा है तू भी ठीक से लिखता नहीं है यार। स्क्वायरिंग कर दोनों तरफ रूट हटाने के लिए, समझा? स्क्वायरिंग करेगा तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या ये समझा? हाँ या ना बोल जल्दी। इधर पे स्क्वायरिंग करेगा तो रूट हट जाएगा,
ये क्या बनेगा बता? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा तेरा प्लस, समझा कि नहीं? तो क्या बनेगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, समझा? अब यहां पर लगा a-b का होल स्क्वायर, लगा सकता है कि नहीं बता? लगा जल्दी और बता क्या आएगी टर्म्स। और किसी का प्रॉब्लम पूछो मुझसे, मैं नोटबुक पे बताऊंगा। कपिल बन रहा है? अरे पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या तेरे को? बिना लिखे नहीं लगा सकता। लगा a² + b² - 2ab, स्क्वायरिंग करेगा दोनों तरफ रूट हटेगा। हाँ मैं बीच बीच में लिखते भी चलता हूं। देखो इधर पे ये रूट ओवर, यहां पर बीपी में जब लगाया होगा तो ये क्या बना होगा? x -(-3) का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सबने कर दिया होगा। फिर क्या करो, दोनों तरफ से रूट हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या किया हमने? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, तो यहां पर सिंपली क्या बच जाएगा? x -3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये वाली टर्म क्या बनेगी बोलो जल्दी? x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब ये वाली नौबत नहीं आना चाहिए हालांकि कि a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़े। क्या होता है ये तो याद रहता है ना, a² + b² + 2ab, और जब माइनस है तो क्या जाता है? -2ab। तो यहां पर लगाओ ये फॉर्मूला, बताओ टर्म्स बोलो क्या क्या बनेगा? x² + 3 का स्क्वायर -2 × x × 3। समझ गए क्या किया? वही चीज यहां भी करो, प्लस y² + 6 का स्क्वायर -2 × y × 6। समझ गए? यहां पर लगाया, यहां पर लगाया a - b होल स्क्वायर। अब राइट साइड में भी लगाओ, इज इक्वल्स टू, बोलते जाओ टर्म्स क्या क्या आएंगी जब इस पे अप्लाई करोगे तो? x² + 2 × x × 3 प्लस y² + 4² -2 × y × 4। चेक करो ये सबको क्लियर ना? तीन जगह पे a - b होल स्क्वायर लगाए और एक जगह पे a+b का होल स्क्वायर लगाए। अब इसके बाद कौन कौन सी टर्म्स कट सकती हैं? ये वाला x² और राइट साइड वाला x² कटेगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है और साइन सेम है। यस करेक्ट, ये वाला +3² और ये वाला +3² कटेगा। ये 2x × 3 2x × 3 कटेगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइंस हैं, इक्वल टू के उस तरफ है तो नहीं कटेंगे। तो कौन सा कटेगा? y², और यहां से y² कटेगा। और कुछ कट सकता है? नहीं। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये टर्म कितनी बनेगी? -6x और प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ये कितना बनेगा? -12y। ये क्लियर? राइट साइड की टर्म बताओ जल्दी, कितना होगा ये? 6x + 16 -8y। क्या ये आ गया सभी का? अब क्या करें? x और y को एक तरफ रखो और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। नहीं, क्योंकि ये -6x है, वो +6x है। वो कटता क्यों है? जब दोनों का साइन एक जैसा होता है, उधर जाने से साइन बदल जाता है। तो जैसे ये -6x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +6x। समझा? तो पहले से एक 6x था और एक 6x आ गया। वैसे ये -12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +12। तो -8y पहले से था, +12y और आ गया। और ये जो +16 बचा था मैं उसको इधर भेज देता हूं, तो वो कितना हो जाएगा? -16। तो +36 था और -16 और आ गया। क्या ये क्लियर? तो ये टर्म कितनी बन गई? 20। और इधर पे 6x ऐड होके कितना हो गया? 12x। इन दोनों का एडिशन 4y + 4y। अब क्या करें? और यहां से 4 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा? इज इक्वल्स टू, यहां पर है 20
अब 4 को अपॉन में भेज दो, तो 20/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई। क्या ये क्लियर? 4 से 4 1 जा 4 5 जा कट जाएगा, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना बना 5। ये बना x और y का रिलेशन, दैट्स इट। हाँ, रिलेशन मतलब एक इक्वेशन, मैथ्स में रिलेशन का यही मतलब होता है। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। हो गया सबका? हाँ, ऐसे टाइप का जो अभी 4-5 क्वेश्चन करवाए ना, उसी में से एक टाइप का। हटा दो इसको मैं। चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant, which is equidistant, which is equidistant from the points, from the points A 6,5, from the points A 6,5 and B -4,3 and B -4,3। दैट्स इट, सॉल्व करो चलो जल्दी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना, पेज पलट सकते हो, ये ऑप्शन है।
तो जिन बच्चों का बन गया उनको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। y की वैल्यू 9 आ गई, ओके। जिनका बन गया एक और क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5। तो सेम काम करना है, रिलेशन निकालना है x और y के बीच का। और पिछला क्वेश्चन कितने बच्चों का बन गया? तुम दोनों का बन गया? रुद्राक्ष तू ठीक से लिखना चालू कर, तेरे को बता रहा हूं मैं सीरियसली, बहुत कम नंबर आएंगे नहीं तो तेरे। फाइनल आंसर लिखना है 0,9, समझा? अब देख यहाँ पर क्या क्या गलती है, दिखा जल्दी पेन मेरे को। यहाँ पर लिख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ATQ शॉर्ट में, AP इज इक्वल टू BP, यहाँ इंप्लाइज लगाते जा, समझ गया? जहां वो एक इक्वेशन आगे सॉल्व होते चलती है ना, तो वहां लगेगा इंप्लाइज। फिर hence the coordinate of required point is 0,9, ये फाइनल आंसर। फिर जो नया स्टार्ट करेगा 2-3 लाइन का गैप करना है। हाँ, पिछला क्वेश्चन, इसमें देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। किसमें लगाना है? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये, देखिए एक पॉइंट है वो कहां पर है? y एक्सिस में। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में होता है ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y, समझ गया? एक तेरा पॉइंट है A, जिसका कोऑर्डिनेट तेरे को दिया है 6, 5। दूसरा पॉइंट है तेरा B, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है तेरे पास? -4,3, समझा? अब ये बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है दोनों से, तो AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। जो y एक्सिस का पॉइंट है वो इन दोनों से क्या है? इक्वी डिस्टेंट। तो यहाँ पर लिखेगा AP इज इक्वल टू BP, समझा क्या? अब AP में लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कैसे लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला? √0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर लगा, और मुझे दिखा। फिर वैसे ही BP में भी लगाना और इक्वल करना। हाँ, और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा ना, 2 कॉमन निकलेगा और दोनों x हट ही गया क्या? कुछ गलती किया है? ये सेकंड वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना? फर्स्ट वाला बना रहे हो? अच्छा, तो भी गलती हो रही है। यहां पर तुम्हारी गलती है। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसके बाद ये जो तुमने किया ना, ये गलत है ना? मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे +25 है, 36 + 25 होगा, तुमने माइनस किया है शायद, है ना? तो वो कैलकुलेशन सुधार। हाँ, करेक्ट, करेक्ट है। चलो और बताओ, किसका किसका बचा है? फर्स्ट क्वेश्चन किसका बचा है? नहीं बना? ये क्या पूछ रहे हो? देखो, A² + B² -2AB, तो 2 आएगा ना यहाँ पर। 6 क्यों किया? समझ में आया? और क्या गलती है? और एक और गलती है, तुमने सबसे पहली चीज ही गलत कर दी। x, 0 नहीं लेना था, 0, y लेना था।
क्योंकि वो पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस में, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में आता है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इधर पे ध्यान देना, शुरुआत सही की कि नहीं वो पहले चेक करो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने जो पॉइंट है वो कहां पर है बोला, वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में, जैसे मान लो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y। समझ में आया? और ये जो दो पॉइंट है उससे इक्वी डिस्टेंट है, तो मान लो यहां पर इस पॉइंट को P ले लेता हूं, इसको A ले लेता हूं, उसको B ले लेता हूं, तो P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को क्या लेना है हमको, इक्वल। तो AP इज इक्वल्स टू BP। अब A का कोऑर्डिनेट 6, 5 और B का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 3। चेक करो। ठीक है। अब कितने बच्चों का ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, y9 आया, नहीं आया? तुम दोनों का आ गया? इस लाइन में अजिता मनाही आ गया, अजिता नहीं आया। पीछे लाइन में शौर्य आ गया। देखो ये जो मैंने दो क्वेश्चंस दिए, ये कहां से दिए, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी। अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया ना, ये एग्जाम्पल 5 है जो पहले दिया। देख लो एनसीईआरटी की बुक है तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं बना तो भी बन जाएगा कि नहीं, बाद में घर जाके ये बताओ पहले मुझे, या मुझे अभी बताने की जरूरत है इसको? बन जाएगा ना? हाँ। क्या? अरे वो इक्वी डिस्टेंट है ना उससे। हाँ ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी उसका ही है, तो स्किप कर दो, फिर मैं इसको हटा दूं। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं फिर, या सीधा सेक्शन फॉर्मूला आज पढ़ा दूं? हाँ। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन है? ओके चलो डाउट सेशन ले लेते, ये वाला क्वेश्चन बताना है। चलो कुछ डाउट सेशन है, क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अभी इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रूफ दैट में है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया उसको। ठीक है, तो कितने बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? चलो गुड, करके दिखाओ। जो नहीं कर पा रहे हैं या डाउट हो रहा है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। आप क्या करो, ये जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसे लिखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे में ब्रेक कर दो, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। क्या ये स्टेप समझ में आया? मैंने ये जो 7 साइन स्क्वायर है इसको 4 साइन स्क्वायर और 3 साइन स्क्वायर में अलग अलग किया। इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था, दोनों से क्या कॉमन निकाल लू, 3 कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा 1, और प्लस इधर पे क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है सबको ये? तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3। अब ये वाला जो +3 है इसको भेज देते हैं उधर, तो वो क्या हो जाएगा, -3। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 -3, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए साइन थीटा। अगर साइन थीटा निकालने के लिए तो इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर पे क्या लग जाएगा, रूट, तो रूट 1/4। तो 1/4 का रूट कितना होता है, 1/2। तो यहाँ क्या बनेगा, 1/2। नहीं आया समझ में? हाँ, अब 1/2 साइन में कब आता है बताओ, कौन से एंगल पे, 30 डिग्री।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख देंगे, साइन 30 लिख देंगे। अब साइन और साइन कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा अगर 30 है तो टेन थीटा कितना होगा, कौन बोल रहा है 1/30? मना ही बोल रही थी ना। हाँ, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 ये होगा इसका आंसर। समझ गए कैसे होगा प्रूफ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एपी का भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ ट्रिग्नो का है, ज्यादातर एपी का वैसे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा शायद। क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नहीं, ये कम टाइम लेगा, इसके बाद एक और जो पूछूंगा वो ज्यादा टाइम लेगा। sec theta plus tan theta is equal to 4. Find the value of sec theta plus tan theta. हाँ, कौन कौन सॉल्व कर लेगा इसको? ठीक है, हाँ हिंट दे रहा हूं, आइडेंटिटी अप्लाई करो। सेक और टेन वाली क्या होती है आइडेंटिटी, सेक और टेन वाली? याद है किसी को? 1+tan² थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। याद है ये आइडेंटिटी? इसमें अगर टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? अब बन जाएगा, बताओ कैसे? हाँ, बता रहा हूं ना कैसे लगेगा। यहां तक समझ में आया? अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये क्लियर सभी को? अब किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, सेक माइनस टेन की। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 4। अब ये 4 इधर जाएगा तो 1/4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, चलो आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं क्लास, और मे बी नेक्स्ट क्लास में भी आने के पहले मैथ्स की एक बार टाइमिंग चेक कर लेना। अगर मेरी जल्दी छुट्टी हो गई ना तो मैं 1 घंटा उस दिन भी एक्स्ट्रा ले लूंगा। ठीक है, तो ताकि हम लोग उसी दिन वो खत्म कर दे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दे अगली क्लास में। हाँ, क्या क्या? किसका क्या किस? हाँ, तो रिकॉर्डिंग से पढ़ना पड़ेगा फिलहाल तो, अगर बीच में टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, हाँ, 6:30 बजे एक बच्चा आने वाला 11th का, अपने डाउट लेके तुम लोग भी आ जाना, तुम लोग भी आ जाना, 2-3 बच्चों को पढ़ा दूंगा।